ने कोई कत्ल नहीं किया कभी? अमन कमेटी ने किया होगा, और मैं खुद कहता हूं, मैं कल तकरीर में कह चुका हूं, कुरान पाक मेरे हाथ में, अगर कोई किसी को मार देता है, एक नहीं उसको 100 बंदे मार देने चाहिए। हुकूमत से कोई आप उम्मीद न रखें, कोर्ट से कोई उम्मीद न रखें। जुल्फिकार मिर्जा साहब ने जो 3 लाख लाइसेंस बांटे, किसको बांटे? अगर जुल्फिकार मिर्जा ने मैंने पाकिस्तानियों को बांटे। वो कौन से पाकिस्तानी है सर? वो पाकिस्तानी वो है जिनकी थ्रू प्रोसेस लाइसेंस गए, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू। उनसे आप क्या तवक्का करते हैं कि आपने कल ये कहा कि वो 3 लाख लाइसेंस आपने इसलिए नहीं बांटे कि वो शादियों में शादी ब्याह में फायरिंग करते फिर इसलिए नहीं बांटे, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? मैंने अपनी इज्जत और अपने राइट्स के लिए बांटे। मैं उनको कहता हूं, मैं अलग ऐलान कहता हूं, मुझे फांसी चढ़ा दिया जाए, अगर ये मेरे पे कहने पे अगर वो एक्ट करे, मैं ऑन करूंगा। तलकीन किया, अगर लोगों ने मार दिया तो मैं ऑन करता हूं, अच्छा किया, और मरने चाहिए। लियारी का किलर मैंने खुद मरवाया। रहमान किससे मरवाया? किसी के बाप में हिम्मत थी? एएनपी मारती है तो मैं एएनपी को सलूट करता हूं। अच्छा, मतलब आप ये कहते हैं कि एएनपी जो मारती है आप उसे सलूट करते हैं? मैं कभी कभी दोस्तों को शायद पिला देता हूं, खरीद के दोस्तों को पिला देते हैं जी, कभी कभी खुद पी लेता हूं खरीद के। बिल्कुल पी लेता हूं। एक कातिल जिसने 36 कत्ल किए हुए हों, उसको अगर सिर्फ और सिर्फ खुदा बचा सकता है, वसीला अगर डॉक्टर जुल्फिकार बनता है, पेरोल पे मैं जेल में से निकाल के उसको फ्री सड़क पे छोड़ देता हूं, आप बताएं वो मेरे लिए क्या नहीं करेगा? 36 अगर उसने पहले मारे हुए और जेल के फंदे से मैं उसको बाहर रोड पे छोड़ देता हूं, तो 360 बंदे वो मेरे लिए भी मारेगा। पठान को मारना होता है, सिंधी को मारना होता है, बलाच को मारना होता है, या पंजाबी को मारना होता है, तलाश करना पड़ता है, उसके पीछे फील्डिंग लगानी पड़ती है, फिर मारे जाते हैं। मैंने कहा जिस दिन इन कौमों ने फैसला किया टिट फॉर टैट का, सिर्फ अपने गेट खोल के ऑटोमेटिक वेपन से बस्ट मारेंगे तो मेजॉरिटी कराची के मासूम उर्दू बोलने वाले मारे जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। I will arrest people, your officer, I might arrest you also, and I will behave like a badmash, and I am a badmash who know that. इतने सारे हमारे एमएनए एमपीएस यहाँ घूम रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो सबके लिए खराब है। क्यों औसत एक एमएनए एक एमपीए कराची में कत्ल क्यों करेंगे? सिंध के सीनियर वजीर डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा अपने मुतनाज़ा बयानात से ही नहीं बल्कि मीडिया पर बरसने के मामले में भी शोहरत रखते हैं, और कुछ दिनों पहले उन्होंने जियो न्यूज की टीम को भी अपना निशाना बनाया। जान से मारने की धमकियां दी और कैमरा समेत दीगर सामान अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन इस सब के बावजूद वो मुकर गए और जियो दोस्त से मौसूल होने वाली फुटेज ने अब पर्दा चाक करके उन्हें बेनकाब कर दिया है। आप भी देखिए। जियो दोस्त की जानिब से भेजी गई फुटेज में आप देख सकते हैं, ये है कराची का एमए जिना रोड, जहाँ से सिंध के सीनियर वजीर डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा का सिक्योरिटी काफिला गुजर रहा है। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पुलिस मोबाइलों और सिक्योरिटी गार्ड्स के झुरमुट में आप देख सकते हैं पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के झंडे वाली डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा की गाड़ी। जियो दोस्त की फुटेज में इस गाड़ी के साथ साथ आप जियो न्यूज के रिपोर्टर शोएब बर्नी और कैमरामैन जुबैरुद्दीन को भी देख सकते हैं। ये देखें, एलीट फोर्स के जवान जियो न्यूज के रिपोर्टर और कैमरामैन को पकड़कर डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के पास ले जा रहे हैं, और जुल्फिकार मिर्जा गाड़ी की ड्राइविंग सीट से उतरे और उन्होंने शोएब बर्नी से उनका ऑफिस कार्ड छीना और जान से मारने की धमकी दी। जियो दोस्त की फुटेज में वो मनाजिर भी देखे जा सकते हैं जब सीनियर सूबाई वजीर डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के हुक्म पर उनके मुहाफिज जियो न्यूज की गाड़ी नंबर AUA 856 से बुलेट प्रूफ जैकेट, कैमरा, डीवीज, हेलमेट, फर्स्ट एड बॉक्स और दीगर सामान कब्जे में ले रहे हैं। अब आप एक मर्तबा फिर देख सकते हैं कि डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा अपने मखसूस अंदाज में हाथ हिला हिलाकर जियो न्यूज के रिपोर्टर को संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं, और अब छीना गया तमाम सामान लेकर डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा अपनी गाड़ी में बैठ गए और उनका काफिला
एम ए जिना रोड से लियारी की जानिब रवां दवा हो गया। अगर पीपल्स अमेंडमेंट कमेटी वाले सारे क्रिमिनल हैं तो होम मिनिस्टर भी क्रिमिनल है। खुदा की कसम में लड़ूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गन लेके लड़ूंगा, मेरे पास गन्स हैं, आई विल यूज देम। मैं करप्ट हूं फाइनेंशियल, अभी भी मैंने फाइनेंशियल करप्शन की है और मेरे लिए वो मेहरबानी मेरे दोस्त ने आसुदारी ने की। एक मिनट, मेरे करप्शन में वो शामिल है। एक मिनट, अमन कमेटी वालों के पास असला नहीं है? बिल्कुल है, मैंने उनको भी लाइसेंस दिए हैं, होना चाहिए, अगर नहीं है। 10 साल के लिए रूपोश हो गए? जी मैं रूपोश था। रूपोश होने की वजह ये थी कि सज्जाद हुसैन जो फॉर्मर स्टील मिल चेयरमैन है जी, उसके कत्ल में आप प्राइमरी अक्यूज थे? जी तो अक्यूज था, एक नहीं, मैं तो 6 केसेस में अक्यूज था। तो माशाल्लाह, बात सुने, मैं तो ड्रग्स के केस में भी अक्यूज था। के केस में आप बरी नहीं हुए, उनकी जो एहलिया हैं आमना सज्जाद, उन्होंने केस वापस लिया है। ग्राउंड सिचुएशन बताएं, क्या जुल्फिकार मिर्जा साहब के पास 300 ऐसे लोग मौजूद हैं जो असला बरदार हैं, जुल्फिकार मिर्जा साहब के कहने पर कुछ भी करेंगे? ये क्वेश्चन है। क्या आप अपना एक मिलिटेंट विंग चला रहे हैं? मेरे कहने पे मेरी हिफाजत के लिए बंदे मार सकते हैं। ये सुबह उस वक्त था जब तुम लोग भूखे नंगे आए थे। जुल्फिकार मिर्जा साहब अगर यहाँ पे तशरीफ लाते हैं तो जो वारंट्स जो हैं, अगर वो अदालत से बेल करवा के आते हैं तो फिर तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और अगर वारंट्स जो है वो इंटैक्ट हुए तो यकीनन जो है कानूनी ज़ाब्ते जो है वो पूरे। समा को मौसूल होने वाले दस्तावेजात के मुताबिक 1999 में साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट राशिद अजीज के बेटे इमरान अजीज पर कातिलाना हमला हुआ, जिसमें इमरान अजीज शदीद जख्मी हुए जबकि इनके मुंशी गुलाम मुस्तफा मौके पर हलाक हो गए, जिसका मुकदमा किला गुजर सिंह थाने लाहौर में दर्ज होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश के दौरान दोनों कातिल हान मोहम्मद चाचड़ और यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कत्ल के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को मुबैना तौर पर इस्लामाबाद में मौजूद जुल्फिकार मिर्जा के घर से बरामद किया गया और दोनों कातिलों ने अपने बयानात में जुल्फिकार मिर्जा, नादर मक्सी और डॉक्टर निसार के नाम मास्टरमाइंड के तौर पर लिए, जिसके बाद न सिर्फ लाहौर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बल्कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी जुल्फिकार मिर्जा और दूसरे 2 साथियों को इश्तिहारी करार दे दिया, जबकि हान मोहम्मद चाचड़ और यूसुफ को सजाए मौत सुना दी गई। बादशाह मकतूल के लवाहिकीन की मुआफी से दोनों कातलों की सजाए मौत तो मुआफ हो गई, लेकिन लवाहिकीन ने ताहाल जुल्फिकार मिर्जा, नादर मक्सी और डॉक्टर निसार को माफ नहीं किया, जिसकी वजह से वो आज भी पंजाब पुलिस के इश्तिहारियों की फहरिस्त में शामिल हैं। यही वजह है कि जुल्फिकार मिर्जा की लाहौर आमद पर वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने इन्हें गिरफ्तार करने का बयान दिया है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मसला हुआ एक सवाल के जवाब में, जब डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने उस सवाल करने वाले सहाफी की बात को तस्लीम से इनकार किया, लेकिन सिर्फ तस्लीम करने से इनकार नहीं किया, वो जज्बात में बेकाबू हो गए। आप फिर देखें, मेरी बात सुने, आप फिर मुझे मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी के एजेंडा की तरफ आए नहीं, आप किसी के एजेंडा पे आए, मैं उन लोगों का एजेंडा, ये एक्सपेक्टेड था एमक्यूएम के हवारियों से। मैं उर्दू बोलने वालों की अगर इज्जत नहीं करता तो मेरे रोक बुलेटिन का आगाज करते हैं सिंध के साबिक और मौजूदा वजीर दाखिला में चंद दिन से जारी लफ्जी जंग से। साबिक वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा की तरफ से पीपल्स पार्टी के 12 सूबाई वज़रा के खिलाफ करप्शन के इल्जामात के बाद मौजूदा वजीर दाखिला मंजूर बसान ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के खिलाफ भत्ताखोरी, जमीनों पर कब्जे और अगवा बराए तावान में मुलव्वस होने के इल्जामात आयद करते हुए उनकी गिरफ्तारी का भी इंदिया दे दिया है और उनका ये भी कहना है कि जुल्फिकार मिर्जा को अब मलंगों को छेड़ने का मजा चखना पड़ेगा। जी हाँ, इसी हवाले से रिपोर्ट। मंजूर बसान पहले तो जुल्फिकार मिर्जा को ललकारते थे, लेकिन अब वो इंतहाई संगीन इल्जामात के साथ उनके सामने आ गए हैं। खैरपुर में मीडिया और दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मंजूर बसान ने जुल्फिकार मिर्जा को सबसे बड़ा भत्ताखोर करार दे दिया। इन्होंने हिंदुओं को भी अगवा करके पैसे लिए हैं। एजाज घास मंडी का मालिक है, ये बेचारा हज पे जा रहा था, हज पे जा रहा था, एयरपोर्ट से पहले उनको अरेस्ट करके 5 करोड़ लिए और 5 किलो इसने हीरोइन लगाई। मंजूर बसान ने इल्जाम लगाया कि जुल्फिकार मिर्जा ने एक होटल के मालिक से करोड़ों रुपए वसूल किए। डॉक्टर निसार मोराई है, वो इनका फ्रंटमैन है, वही सब भत्ता कलेक्शन करता है, वही डील अगवाए बराए तावान की
कराता रहा है। अल्लाह भी होटल वाले से बात कर रहा था, इनका मोरा ये बैठा हुआ था मेरे साथ, मैं आगे था, ये गाड़ी चला रहा था। उनसे 2 अरब मांग रहे थे, वो कुछ शायद इनको 50-60 करोड़ की बात कर रहा था। तो मैंने कहा कहता कि होम मिनिस्ट्री तो ऐसे ही जुल्म के बगैर चलेगी क्या? ये अगर कुरान शरीफ पे हाथ रख करके कहे कि मुझसे इन्होंने कहा था या नहीं कहा था। मंजूर बसान ने कहा कि साबिक वजीर ने मलीर और दीगर इलाकों में रेत और बजरी के पहाड़ों पर कब्जे किए। मंजूर बसान ने कहा कि जुल्फिकार का एमपीएम से झगड़ा सिंधियों की वजह से नहीं, जमीन की वजह से हुआ। इब्ने कासिम पार्क, अब्दुल्ला शाह गाजी, जो वहां आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, वहां सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया। उसके वजह से, सुओ मोटो लेने के वजह से आप नाराज और खफा हुए एमपीएम के साथ। आप किसी सिंधी कम्युनिटी बेस पे तो नहीं हुए। आपकी एयरपोर्ट में भी जमीन है जो कौन बमरोज चला रहे हैं, आप उनके वजह से नाराज हुए हैं। सूबाई वजीर दाखिला का कहना है कि तहकीकात कर रहे हैं, कोई कानून से बालातर नहीं। न छेड़ मलंगानू, ये मैंने कहा था, अब छेड़ लिया है और पुलिस को सब पता है। कानून से बालातर कोई नहीं है, कानून से बालातर कोई नहीं है। मेरे लिए सब इक्वल बेसिस पे है। पहले मैं इंक्वायरी करूंगा, पहले डॉक्टर को गिरफ्तार कराऊंगा और उनसे पूछताछ करूंगा, फिर बाद में मैं देखूंगा अगर क्या है और उस पर मैं देखूंगा। मंजूर बसान का कहना है कि जुल्फिकार मिर्जा ने बदीन में फार्म हाउस भी कमीशन के पैसे से बनाया और वो दौलत मुल्क से बाहर मुंतकिल कर रहे हैं।